नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सारे दुख मिटते हैं। जीवन में तन मन के सारे दुख मिटते हैं। जाप जपो जपते रहो बंधन कटते हैं। मन उपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। 68 अक्षर हैं इनके, हाँ इनके जो ध्याता है दुख टल जाते उसके। परमेष्टि है पावन, हाँ पावन नव पद जी भी पवित्र है मन भावन। जाप जपो जपते रहो बंधन कटते हैं। मन उपवन में खुशियों के सब फूल खिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता में आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीपाल चारित्र और मैना सुंदरी का, जिसके अंदर आपने सुना कि श्रीपाल जी का एक साथ में पुण्य और पाप का उदय चल रहा है। एक तरफ पुण्य और एक तरफ पाप, जिसके अंदर पुण्य भारी पड़ रहे हैं और पाप क्या हो रहे हैं, हल्के। पाप का उदय है। अगर व्यक्ति की पुण्यवानी जोरदार है और पहले किए हुए पाप भी हैं और पुण्य भी हैं, तो पाप पुण्य ज्यादा है तो पाप के पुण्य के उदय होने पर आपको आपत्ति विपत्ति आएगी तो जरूर, लेकिन हल्का हल्का होकर के निकल जाएगी। जैसे कभी कभी ऐसा हुआ होगा या आपने देखा होगा, एक व्यक्ति घर से गया और बाहर जाते ही और रोड के ऊपर जैसे ही चढ़ते ही टक्कर हो गई। क्या हो गई? टक्कर हो गई। और टक्कर होने के बाद में उनके पैर में चोट आई या हाथ में आई और एक्सरा वैक्सरा कराया तो डॉक्टर ने कहा हड्डी तो नहीं टूटी है। क्या नहीं हुआ? हड्डी तो नहीं टूटी है, लेकिन थोड़ी हल्की सी क्या आई है, हल्की सी चोट आई है। ये पट्टा बांधना है, ये 2 गोलियां लिख लेता हूँ, सुबह शाम ले लेना और 2 दिन 10 दिन परहेज रखना, बिल्कुल तंच यानी तैयार हो जाता है। और एक व्यक्ति जिनके पाप का उदय है, घर में ही बैठा बैठा और थोड़ा सा उठा, पलंग से नीचे पैर ही नहीं रखा और रखने की और एकदम चक्कर आया, नीचे गिर गया, कुल्ले की हड्डी टूट गई। कुल्ले की हड्डी का
ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने 6 महीने लगे, वो ठीक हुआ ही नहीं। दूसरी बार वापिस पड़ गया। हमने एक किस्सा देखा है कि जिसके अंदर उसके बहन के इतनी जोरदार पाँव में चोट है, 5 साल से 3-4 बार ऑपरेशन हो चुके हैं एक ही पाँव के, कितने, और बेड पर है, और अभी जवान बेटा चल गया। क्या चल गया? और पति को कैंसर। मैं कहूँ जब पाप का भारी उदय हो तो यह स्थिति, इसलिए साधु संत आपको कहते हैं पुण्य बांधो। क्या बांधो? मोक्ष में तो जाना होगा जब जाएंगे। ये मुक्ति के गीत तो थोड़े बंद कर लो। मुक्ति जाना है, जाएंगे, ये आपका हमारा लक्ष्य है, जाएंगे जरूर, लेकिन पुण्य का बंद करो। पुण्य जोरदार होगा तो साधन मिलेंगे, और वो साधन मिलेंगे जो मुक्ति प्राप्त करने में हमारे सहायक हो। और वो साधन नहीं मिले तब तक गीत ही गाते रहो। रोज दुकान पर जाकर 18 पाप सेवन करना, न सुबह शाम जी बाप जी मोक्ष में जाओ, बाप जी ने बाप रो घर को नहीं थाने, बाप रो घर याद रखना। बाप जी खुद ही नहीं जावे तो थन का ही ले जाओ। हाँ, इसलिए कहते हैं पहले पुण्यवानी बांधो। पहले क्या बांधो? हाँ, पहली जेब भर लो, पहली जेब इतनी ठसाठस भर लो, फिर मेले में जाओ, आपको पसंद आवे जो खरीद लेना। लेकिन जेब ही खाली है, और बाजार में मार्केट मेले में गए, चीजें बहुत अच्छी हैं, मुक्ति बहुत अच्छी है, बाप जी घना ही अच्छा है, शास्त्र घना ही छोका वाचे, कहीं करा वाचे तो हम नहीं खरीद सकते ना। हम शास्त्र की बात को नहीं उतार सकते, क्योंकि अभी तक पुण्यवानी में क्या है? कमी है। हम अभी तक पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। भगवान ने अच्छा कहा, बाबूजी ने भी अच्छा कहा, हमने अच्छा कहा, आपने अच्छा सुना भी, आपने लिखा भी, लेकिन आचरण में नहीं ला सकते। इसका कारण क्या? पुण्यवानी कम। लेकिन श्रीपाल जी के पुण्य का क्या है? हाँ, तब श्रीपाल जी पुण्यवानी का वर्णन सुनकर पुण्य बांधो। रोज क्या बांधो? रोज छोटा छोटा भी बांधो, एक बोर जितना ही बांधो, लेकिन क्या बांधो? पुण्य बांधो। ओम श्री चिंतामणि पास शारदा सद्गुरु सुखरास, कृपा कर पूरो मन आश, नवल नव पद महिमा गाओ, सरस अर सुंदर पद चाओ, जप नित जप रे मेरी जान, जप नित जप रे, जाप जप नव पद जयकारी, अरे बिल तक ले वो धारी, जप नित जप रे मेरी जान, जप नित जप रे। तो आपने सुना था कि श्रीपाल जी को समुद्र में धक्का दे दिया धवल सेठ जी ने, और श्रीपाल जी जैसे ही उस मंच से नीचे गिरने लगे और किसको याद किया? अपने नवपद जी को, महामंत्र नमस्कार को याद किया, और उनके पुण्य प्रताप से उन्हें यह सफलता मिली कि जो मगरमच्छ नहीं दिख रहा था इतनी देर तक, वो मगरमच्छ आ गया ऊपर, और उस पर सवार होकर के किनारे पर पहुंच गए, और बैठे बैठे सोच रहे थे कहीं कहाँ रही सुंदर साहिबी, कहाँ तो रह गई मेरी सुंदर पत्नियां, कहाँ रह गई साहिबी, कहाँ रह गए धवल सेठ के वो तीनों सच्चे ईमानदार मित्र, और क्या कर दिया धवल सेठ ने, और क्या हुआ ये सोच ही रहे थे कि इतने में कौन आ गए? हाँ, इत का आया गह कता सरदार सयाना, वेग पधारो राज भी कंबुदीप सुखाना, हो राज कुंवर श्रीपाल जी नव पद उच्चरियो। सरदार आए और बड़े लवाजमे के साथ में ठाट पाट से आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन श्रीपाल जी को बधाने के लिए आए। नजदीक आए और उन्होंने उनको अभिवादन किया, नमस्कार किया और सत्कार सम्मान दिया और कहा, हे राजवी,
हे राजन, आप जल्दी हमारे साथ में पधारिए, लेट हो जाएंगे। और कहाँ जाना है हमें? ठेठ कंबू द्वीप से थाना नगरी। कहाँ जाना है? अबे थाना है ना? कहाँ पर है? बॉम्बे के पास में कंबू द्वीप से थाना नगरी जाना है। आज से रवाना होकर थाना नगरी जाना है और वहाँ लेट नहीं हो जाए। तो कहा श्रीपाल जी ने, मैं नहीं जानू आपने थे किन विद जानो। तो कहा नैमित्तिक पहले कहो मिलियो टाणो, कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मुझे कैसे जानते हो? कि ये जानने नहीं जानने की क्या बात है साहब। नैमित्तिक ने कह दिया था, पंडित जी महाराज ने पहले ही कह दिया था, और जो तारीख तिथि वार पहर बताया उनके अनुसार यह टाणा मिल गया, यानी यह चीज मिल गई है, इसलिए हम आपको लेने के लिए आए हैं। श्रीपाल जी ने कहा, भाई क्या नैमित्तिक? सारी बात समझाई कि राजकुमारी की क्या होने वाली है शादी। तो हमारे राजकुमार जी को तो बाने बिठा ही दिया। तब आपने बाने बिठाएंगे और बाने बिठाकर बनड़ा बनाएंगे और दुल्हे राजा बनाकर आपकी क्या करेंगे? हाँ, तो श्रीपाल जी ने कहा, जो हो रहा है उसको चुपचाप होने दो। कोई समुद्र में धक्का दे तो पड़ जाओ, कोई हाथी पर चढ़ा कर ले जावे तो चढ़ जाओ, कोई बाने बिठावे पाट माते बैठ जाओ, और कोई फेरा फिरे आगे पीछे तो फिर जाओ। श्रीपाल जी कर्मों की लीला देख रहे हैं और आगे और लीला आने वाली है। तो श्रीपाल जी क्या देख रहे हैं? कर्मों की लीला को समभाव के साथ में कहा, भाई जैसा तुम्हें जचे वैसा कर लो। जचे सो हाँ, लाड कोड सुलाविया शुभ ब्यावर चायो, गुणमाला गरणी मिले देखो पुण्य सवायो, राजकुंवर श्री पाल जी नव पद उचरियो। बड़े लाड से प्यार से सम्मान आदर सहित लाए, बांधे बिठाए, मेहंदी लगाई, पीटी घुटना किया और शुभ ब्याह की तैयारी हुई। गुणमाला नाम की बेटी, गुणमाला नाम की राजकुमारी थी, उनके साथ में श्रीपाल जी की क्या हो गई? शादी। और महलों में सुख पूर्वक रह रहे हैं। वो तो सुख पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन पीछे क्या हुआ? श्रीपाल जी को धक्का देने के बाद में धवल सेठ ने क्या क्या किया, उसके बारे में अब आपका ध्यान कवि उस तरफ खींचना चाहता है कि अब सुनिए पूर्व चरित्र। पहली वाली बात सुनो, जाजों में नरनार। जाजों में क्या हुआ कि जैसे ही श्रीपाल जी पड़े समुद्र में और धवल सेठ ने हाहाकार किया, हाय हाय किया, अरे अरे श्रीपाल जी पड़ गए, अरे श्रीपाल जी पड़ गए, और मंच की डोरियां टूट गई, समुद्र में गिर गए। आओ साथियों, आओ सिपाहियों, आओ अनुचरों और ढूंढो श्रीपाल जी को। तो पूरी जहाजों में खबर फैल गई कि श्रीपाल जी कहाँ पड़ गए? समुद्र में। और दासिया ने जाकर के वहाँ रतन मंजूषा मदनावती को कहा कि हमारा स्वामी, हमारा नाथ, आपके पति कहाँ पड़ गए हैं? समुद्र में। ये बात सुनी तो रानियों के आग आग लग गई, हृदय में जालो जाल लग गई, और विचार किया सीधा, क्योंकि जो व्यक्ति दुष्ट होता है ना, काम बिगड़ता है तो सबसे पहले फोटो उनकी आती है, शायद इसमें बिगाड़ा उसने किया होगा। किसने किया? हाँ, बिगाड़ा उसने किया होगा। उन्हें इसी प्रकार रानियों के दिल में आया, धवली वो सेठ दुर्भागी, यह दुर्भागी है। धवल सेठ उसी ने किया कराया है, उसी का ही कराया हुआ है। हत्यारो हणियो नाथ हमको, यो हत्यारा है, उसने हमारे नाथ को मौत के मुंह में भेज दिया, हमारे जीवन को बर्बाद कर लिया। लेकिन अब रही बात, नाथ में न बात सभी बिगड़ी।
हमने तो शादी की, शादी करके साथ में आए, हमने ये भी नहीं पूछा कि आपके माता का नाम क्या, पिता के नाम क्या, आप किस देश के वासी, हमें तो मालूम ही नहीं। हम सिर्फ श्रीपाल जी को जानते हैं, लेकिन उनका पूरा परिचय मालूम नहीं। ससुराल हमने देखी नहीं, कौन बताए कि कहाँ की तो हम बहुएं हैं, किसकी पुत्र वधुएं हैं, कौन सी हमारी ससुराल है, और श्रीपाल जी कैसे यहाँ तक आए। अभी तक दिन भी कितने हुए, शादी किए ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए वो सब विचार कर रही हैं। आशाएं विफल हुई सगरी। हम सोच रहे थे समय पर पता चल जाएगा, लेकिन सभी आशाएं क्या हो गई हैं, विफल हो गई हैं। और श्रीपाल जी चले गए हैं, हमारी कर्मों की गति बिगड़ गई, और इस उम्र में हमारा आबरू कैसे रहेगा, हमारा शील कैसे रहेगा। ये जो धवल सेठ हैं बड़ा ही पातक करने वाला है, दूसरों की सुख शांति को देखकर जलने वाला, ईर्ष्या की दाम में जलने वाला, नीच कृत्य करने वाला, और मुझे लगता है यह कामी कुत्ते से कम नहीं है, और यह बिना मौत मरेगा। इनकी दुर्गति बड़ी होने वाली है, नरक गति में जाएगा, और यह कलंक लगाने वाला, यह बचने वाला नहीं। अब धवल सेठ जी बंधुओं कई बार त्रिया चारित्र करती हैं। त्रिया क्या करती हैं? हाँ, स्त्रियां चारित्र करती हैं, क्यों? ये तो प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध करता है कि स्त्रियां क्या करती हैं, चारित्र। कभी देखियो चारित्र? भगवान देखा मैंने। हाँ, लेकिन कभी कभी पुरुष भी चारित्र करता है। कभी तो स्त्री पति मारकर सती बनती हैं, तो कभी आदमी भी सता बनता है। अब श्रीपाल जी को धक्का देकर धवल सेठ जी सता बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? हाँ, इसलिए एक पल्ला डाल दिया माथे के ऊपर, जैसे घर का बेटा मर गया हो ना, जवान बेटा, ऐसे सिर पर पल्ला डाला और जोर से क्रंदन करते हुए, बांग मेलते हुए, जैसे धर्मधार देते हैं। इस प्रकार धवल दौड़ तो आयो जाज में रोवर बांगा पाड़, अब काई कर सूरे मारो गयो प्राण आधार, अब काई कर सूरे। मनमोहन जातो रयो बोला कीणो सरदार, अब काई कर सूरे। लगी कटारी काल जय मार, उठ हिवड़े में जाल, अब काई कर सूरे। रोता रोता आया धवल सेठ बांगा पाड़, इतना जोर से कि 4-5 जहाज सुन ले। ऐसे रोता रोता आया, हमारा प्राण को आधार, मेरे प्राणों का आधार चला गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा। और दुनिया के अंदर मनमोहन मेरा मन को मोहने वाला था, लाखीना सरदार, और भी सरदार तो बहुत हैं, लेकिन श्रीपाल की होड़ करने वाला नहीं है। और लगी कटारी काल जय, मेरे तो कलेजे में क्या लग रही है, कटारी, और हृदय में जाड़ो जाड़ फूट रही है, आग लग रही है। मैं कितना दुखी हूँ वो तो परमात्मा जानता है, लेकिन आयो अणु तो आड़, लोग मेरे पर क्या है, आड़ दे रहे हैं, बदनामी मेरी बहुत हो रही है, क्योंकि श्रीपाल जी मरे, यानी पढ़े तो भी कहाँ आकर के पढ़े, मेरे जहाज से, मेरी जहाज से। अरे उनको पढ़ना ही था तो अपनी खुद की जहाज से पढ़ते हैं, मेरी जहाज में आकर पढ़ने के कारण लोग कहते हैं कि धवल सेठ जी ने नीचे डाला होगा। अब ये क्या आ गई है बदनामी, कौन माने मारी कहो। मैं अब 100 सौगन खा के कह भी दूं कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मेरी कोई मानने वाला नहीं। ये दुनिया रो पंपाड़, ये दुनिया दो मुंडरी बोगी। दुनिया क्या है, हाँ, अठी नहीं बोल जाए, अठी नहीं बोल जाए, मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन रानियां तो रो ही रही थी, रानियां रो रही थी, तो बहुत देर तक तो खुद रोए, और रोने के बाद में थोड़े चुप हुए, और चुप होने के बाद में कहा कि रानियां थे रोवो मत, हाँ आप मत रो, आप रोते हो तो मुझे दुख,
मुझे क्या होता है? दुख होता है, दुगुना दुख होता है। और थारो दुख देखियो नहीं जाए, इन उम्र में रो रो करके यानी सुंदर आंखों को तुम ज्योति चली जाएगी। इतने आंसू मत डालो और इतना मत रो, थारो दुख देखियो नहीं जाए। घाटो तो मारे पड़ियो। घाटा किसके पड़ा? जो श्रीपाल मरा है ना, ये घाटो तो मारे पड़ियो, थारे पड़ियो कछु ना। तुम्हारे कुछ भी घाटा नहीं हुआ, घाटा किसके पड़ा? अब आप बोलो घाटो की ना पड़ी? रानिया ने पड़ी हो कि धवल सेठ जी? हाँ, लेकिन धवल सेठ क्या कह रहे हैं कि घाटो तो मारे पड़ियो, थारे पड़ियो कछ ना है। खाओ पीओ मौज करो, मारो सब अधिकार। मैं आपको छुट्टी देता हूँ। खाओ पियो मौज करो, नाटक करो, चेटक देखो और नित नए भोजन करो। और मैं आपका ताबेदार, हुक्म लांगू नहीं, तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। और रखो भरोसा सार मेरे पर। क्या रखो? भरोसा। मरिया सो जीवे नहीं। जो एक बार मर गया ना, वो वापिस जिंदा होने वाला नहीं। ये मत सोचना श्रीपाल जी आएंगे और हमें संभालेंगे। वो तो मर चुके हैं, वो नहीं आएंगे और वो कभी यानी आने वाले नहीं। उनकी आस छोड़ दो। अगर थोड़ी बहुत आस बची हो तो छोड़ दो। मन मेलो माचू करो, मेरे से प्रेम जोड़ लो। किससे? थारे खुले सुखारी रास, सुखों की रास खुल जाएगी। मेरे साथ में मन जोड़ दो। और इतना सोचने की क्या जरूरत है? श्रीपाल जी क्या मेरे से बड़े थे क्या? हाँ, मोलनियो नौकर थो मारो, मोलनियो नौकर थो मारो। मैं उणरो सरदार, अब काई कर सूरे। हीरो सोना में मंडिया, काई कीमत दूनी जान, अब काई कर सूरे। धवल सेठ ने कहा, वो मेरा नौकर था। इतने दिन तुम नौकर की पत्नियां कहलाती थी और अब सेठ जी की सेठानियां कह दो, बड़ी सेठानियां कह दो, रानियां कह दो। और इतने दिन तुम यानी नहीं जानते हो हीरो सोना में मंडियो। हीरो तो सोना में मंडता है ना, सोने में बीड़ा जाता है, तब दूनी कीमत होती है। इतने दिन नौकरों की पत्नी, अब नौकरों की पत्नी नहीं रहोगी। इसलिए बात मान लो, हट छोड़ो और श्रीपाल को भूलकर मेरी बात पर क्या लगाओ ध्यान और सोचकर मुझे जल्दी जवाब दो। रानियों ने ये बात सुनी कि श्रीपाल की तो आने की आशा छोड़ने की बात कर रहा है और हमें अपनी क्या बना रहे हैं? पत्नियां। बचन सुन दोनों बनी तारी, धवल को दीन धुतकारी। आंखों से हट जब बिचारी, मौत क्यों आई है थारी। बनावे बेटियां ने नारी, जाप नित जप रे, मेरी जान जाप नित जप रे। ये वचन सुन धवल सेठ के और दोनों ही रानियां एकदम क्रोध में आ गई और धवल सेठ को धुतकारा और कहा फटकारते हुए कि तुम कामी कुत्ते हो, हत्यारे हो और तुम एक नंबर के बेईमान हो। तुम सेठ कहलाने के लायक नहीं हो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी हो तो यहाँ से रवाना हो जाना। हम अपने शील की रक्षा के लिए स्वयं की जीभ खींच सकते हैं और नहीं तो तुम्हारे प्राण ले सकते हैं। अगर तुम मौत नहीं चाहते हो तो यहाँ से क्या हो जाओ, रवाना। बनावे बेटियां ने नारी, मेरे पति तो तुम्हें पिता के समान समझते थे और तू हमें क्या बना रहा है, पत्नियां बना रहा है। इस प्रकार का रौद्र रूप उनने श्रीपाल की पत्नियों का रौद्र रूप धवल सेठ ने नहीं देखा। वो रौद्र रूप देखा तो भयभीत होकर वहां से चला गया और फिर सती सोचने लगी, इस प्रकार तो जिंदगी निकलने वाली नहीं है, जीने में कोई सार नहीं। जब पति समुद्र में गिर गए तो हमें यहाँ रहने में क्या मतलब है।
हम भी पति के पीछे समुद्र में गिरकर प्राण त्याग देंगे। लेकिन धवल सेठ के तीनों मित्र और उनकी सहेलियों ने कहा ऐसे मरने में कोई फायदा नहीं, मुसीबत आती है तो मुसीबत का क्या करो, सामना करो। इस प्रकार बात कही और सती मन में चिंतित हो रही हैं, दोनों विचार कर रही हैं क्या करें क्या नहीं करें। इते में माचियो उत्पात, एकदम जोरदार आंधी तूफान का बवंडर आया, काले काले बादल आए और हवाएं तेज चलने लगी और जहाजें समुद्र के ऊपर घूमने लगी, गेंद की तरह उछलने लगी और बिजलियां चमकने लगी। और ऐसी स्थिति हुई कि सब साथ वाले जो जहाजों में यात्रा कर रहे थे वे सब कांपने लगे, थर-थर धूजने लगे कि अब मौत आ गई, अब क्या आ गई है। क्योंकि हमें सबको लगता है कि धवल सेठ ने श्रीपाल जी को धक्का दिया, सो तो दिया ही, लेकिन साथ में ही इनकी पत्नियों के साथ में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। इस कारण से अब हम सब की क्या आ गई है, मौत आ गई है, हम सब मर जाएंगे। इस प्रकार सोचकर हाथ जोड़कर कांपते कांपते अपने अपने भगवान को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और घोर अंधकार हो गया, एकदम घोर अंधकार कि हाथ से हाथ भी दिखाई नहीं दे और तेज हवाएं ऐसी चलने लगी कि जहाजें डावाडोल होने लगी और इधर की उधर दिशा विहीन हो गई। और उसी समय एक तेज प्रकाश उसमें आया। क्या आया? हाँ, और धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता गया, अंधकार दूर हुआ और वहां पर एक देवी वहां पर पहुंच गई। आई आई चक्रेश्वरी माता दर्शन देनाता, आई आई चक्रेश्वरी माता दर्शन दीनाता। सतियों को दिया न सहायता, मरणों मति विचारो, राजी खुशी सो मिल जासी, हाँ राजी खुशी सो मिल जासी, हाँ श्रीपाल पति थारो। आई आई चक्रेश्वरी माता दर्शन दीनाता। चक्रेश्वरी देवी चार भुजा धारण करने वाली देवी आई और सिंह की सवारी से आई। कैसे आई? सिंह की सवारी से। और उनका एक सेवक आया माँ की आज्ञा से, धवल सेठ के चौथा मित्र जिसने बुरी सलाह दी थी, आते ही उसका मस्तक काट दिया। क्या काट दिया? मस्तक काट दिया। और उन दोनों सदियानी रानियों को सहायता दी। देवी ने कहा मरणो मति विचारो, मरने की बात नहीं है, मरने की बात सोचना मत, खुशी से रहो, धर्म को क्या करो, धर्म को याद करो, राजी खुशी सो मिल जासी, और राजी खुशी तुम्हारा पति श्रीपाल तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और रही बात श्रीपाल जी नहीं मिले तब तक कोई और उपद्रव खड़ा कर दे और तुम्हें किसी प्रकार की यानी वेदना या पीड़ा दे, दुख दे, तो जो संतावेगा तुझ ताई उणरो शीश उड़ासू, जो तुम्हें सताएगा उनका मैं सिर उड़ाऊंगा। और श्रीपाल को रानियां साथ, श्रीपाल को अपनी रानियों के साथ है, ठेठ माता कमल प्रभा जो उज्जैनी में बैठी हैं उनसे मिलाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। इस प्रकार बातें कहकर आशीर्वाद दे और देवी अंतर्धान हो गई। देवी क्या हो गई? गायब। और अब वहाँ पर उन देवी के आने से सारे लोग भयभीत भी हो गए, सुरक्षित भी हो गए कि इनकी आज्ञा में चलना है, रानियों की आज्ञा में। किसकी? हाँ, इनकी सेवा करनी है, इनकी आज्ञा में चलना है, इनकी आज्ञा में चलेंगे तो हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे करते करते बड़े बंधुओं वो जहाजें चलती चलती जो रास्ता भटक गई थी, सीधी कहाँ पहुंची? कम्बुद्वीप। कहाँ पहुंच गई? मैं श्रीपाल जी कहाँ पहुंचे? हाँ, वहाँ पर। और डेरा सेठ जमाया। सेठ जी ने वहाँ पर क्या लगाया? डेरा लगाया। और डेरा लगाकर तंबू तान कर व्यापार करना शुरू किया। उसके पहले इतने दिन तो टैक्स वैक्स नहीं देते थे, तो बीच में पढ़कर कौन बचा देते थे? हाँ, अब श्रीपाल जी तो मर गए।
शिवपाल जी तो है नहीं, इसलिए अब कौन बचाएगा। इसलिए एक बहुमूल्य भेंट लेकर, थाली में लेकर और रथ में बैठकर धवल सेठ सीधे चले महाराजा के दरबार के अंदर और वहां पर जाकर भाई यहाँ भेंट दे दे राजा को, फिर हम करोड़ों का क्या करेंगे व्यापार। सो सीधे गए राजा के पास में और भेंट उनके सामने रखी और चरणों में क्या झुकाया। हाँ, अरे शरण भेंट धर नमन करत ही श्रीपाल भृग आया, सागर पड़ा मरा नहीं तो भी धवल गणा घबराया। आई चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना। चरणों में भेंट रखी और भेंट रखकर जैसे सेठ जी सीधे खड़े हुए और बाजू में कौन बैठे, आंखें अच्छी तरह से देख कर ये श्रीपाल ही तो है। अरे इनको तो समुद्र में धक्का दे दिया था, ये मरा नहीं, ये समुद्र में नहीं मरा, कैसा इंसान है ये, मरा ही नहीं, बहुत घबराए सेठ जी। और अब मुझे ऐसा लगता है ये बराबर के आसन पर बैठा है, सो यहाँ भी इनको ससुर बनाया होगा। राजा को क्या बनाया, ससुर बनाया, इसलिए इतना आदर दे रहे हैं। और फिर उसके बाद में सेठ जी की बड़ी सारी भेंट देखकर महाराजा बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने कहा, राजा जिस पर प्रसन्न होते थे तो अपने प्यारे प्यारे जमाई जी से कहते, जमाई साहब इन्होंने पान बीड़ो खवाई दो, कहीं खवाओ पान बीड़ो। तो पान बीड़ा की मनवार श्रीपाल जी को कहा, कंवर साहब बड़े सेठ जी आए हैं, इनकी मनवार करते हुए उनको क्या खिलाओ, पान। अब श्रीपाल जी उठे, पान बीड़ा हाथ में लिया और धवल सेठ जी के मुंह में देने लगे और कहा, लो सेठ जी पान अरोगो। अब सेठ जी के तो पान का स्वाद ही गायब हो गया, पान खाया नहीं खाया, वहां से रवाना विचार करने लगे अपने स्थान पर जाकर, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा कुछ करूं जिससे श्रीपाल मर जाए, क्या कर जाए। और मारने की क्या आई मन में आई, मार दूं और मार दूं इनको, या ऐसा कोई काम करूं कि जिससे मैं नहीं मारूं, राजा खुद मारे। राजा खुद मारे तो सामने से एक आ गया भांडों का झुंड। किसका? भांडों को झुंड आया। भांडों के एक व्यक्ति को बुलाया, कहा भाई ऐसा काम करो, मैं तुम्हें मोरे धन खूब दे दूंगा, राजा के वहाँ पर जाकर जोरदार नृत्य करो, गीत गाओ, भजन करो और राजा खुश हो जाए तो उनके वो अपने जमाई जी के हाथ से तुम्हें क्या दिलाएंगे, पान। उस समय तुम उनको अपना रिश्तेदार बता देना। क्या बता देना? रिश्तेदार। और इतनी सारी तो मोरे अब दी हैं, काम बनने के बाद में बोरी भर करके दे देंगे। कहा ठीक है। अब लोभ में आ गए और किया वहाँ पर नाटक नृत्य कि हम विदेश से आए हैं, हमारा नाटक देखिए, हमारे गीत देखिए, हमारे नृत्य देखिए। अब सब देखने लगे कि विदेशी नट आए हैं, भांड आए हैं भजन, और वहाँ पर नाटक करेंगे। पूरी जनता वहाँ पर आई और राजा जी ने नृत्य देखा, गीत देखा, ताल देखी, लय देखी, स्वर देखी, बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसा नृत्य, ऐसा नाटक तो हमने कभी नहीं देखा। कि और जमाई साहब उठो और इन्हें भांडा नहीं कहीं दे दो पान। अब जमाई साहब उठकर उन भांडों को पान देने के लिए गए। एक को दिया, दो को दिया, तीसरे को दिया, और इतने में एक डोकरी, भांडों की कोई डोकरी आई और उसने पकड़ा श्रीपाल जी का हाथ। क्या पकड़ा? हाँ, अरे मारा की का तू तो अटकी कर आयो रे, पानी में पड़ियोड़ो बचियो भाग सू। भाई ने भोजाई काका काकी के भणिया रे, माता रे मामना बड़ा मोकला। बुढ़िया माँ आई और उसने हाथ पकड़ा और कहा, ए बेटा, ए श्रीपाल, तू कैसे बच गया? तू तो समुद्र में पड़ा था और तू, हमने समझा तू मर गया होगा, तू जिंदा कैसे रह गया? इतने में तो और कोई आया कि भाणु ठीक तो है।
कोई क्या भानुसा आप राजी खुशी, कहीं काका बन गया, कहीं काकी, कहीं भाई ने कहीं भुजाई, और सब हाथ पकड़ रहे हैं, कोई पीठ पर हाथ फेर रहे हैं, कोई सिर पर हाथ फेर रहे हैं, और कोई उनके कपड़े पकड़ रहा है। राजा आदि सभी सभा देख रही हैं कि बात क्या है। जमाई साहब को भांडों ने घेर लिया तो जोरदार तड़क कर बोले, महाराजा कि तुम्हें थोड़ी शर्म है कि नहीं? ये हमारे राज जमाई साहब हैं और ये हमारे मेहमान पावने हैं, इनको कैसे खींच रहे हो? क्या नशा किया है? तो डूमनी आगे आई, कहा हाथ जोड़कर बोली, अंदाता मारे दो ही बेटा, एक तो नंदीवर्धन ने, दूसरो श्रीपाल। एक नंदीवर्धन, दोनों बेटों के बीच में क्या हुई थी? लड़ाई। और इन लड़ाई के अंदर एक दोनों पानी में पड़ गया, तो गुणवर्धन तो जिंदा बच गया, लेकिन ये पानी में मर गया। हम तो मर गए ही जानते हैं, लेकिन आज इसको जिंदा देखा तो हमारा हृदय भर गया। श्रीपाल जी की तरफ देखकर कहा, राजा ने ये क्या बोल रहे हैं? आपकी जाति क्या है? क्या पूछा? ये तो भांड है, आपकी जाति क्या है? अब पानी पीने जाति पूछे तो क्या बात है? श्रीपाल जी ने कहा, बाकी मुझे मालूम नहीं, ये जो लोग आए मेरे सज्जन हैं। ये मेरे क्या हैं? सज्जन हैं। ये सज्जन हैं, ये बात कही तो राजा का पारा आसमान में चढ़ गया। और अब राजा क्या सोचते हैं मन के अंदर, क्योंकि बंधु आज भूदर जी महाराज की जयंती है, तो मैं 5 मिनट के अंदर आपको भूदर जी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो श्रीपाल जी अभी तक वहीं पर राजसभा के बीच में, बांड भी वहीं पर है, और कंबुदी थाना नगरी के राजा राजसभा में क्या फैसला लेते हैं। और हमारे बहुश्रुत आचार्य पूज्य श्री भूदर जी महाराज, जिनकी जन्म जयंती भी आज और स्मृति पुण्यतिथि भी आज, नागौर में जन्मे माणक चंद जी साहब मौत के सुपुत्र थे, और जोधपुर दरबार नवकोटी मारवाड़ के धनी महाराजा अभय सिंह जी के फौजी अफसर। अभय सिंह जी के वो क्या थे? फौजी अफसर थे। और एक बार यानी मारवाड़ के सोजत परगना में उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी, क्योंकि अरावली का जो पहाड़ है, सोजत के पास में जो अरावली का पहाड़ है, उन अरावली के पहाड़ में सारण, सिरियारी, कंटारिया आदि कई गांव हैं जो अरावली के मूल में बसते हैं। और पहाड़ों में से निकलकर डाकू गांव लूटने का और मनुष्यों को मारने का क्या करते थे? काम करते थे। तो इस कारण से उनका दमन समन करने के लिए राजा साहब का हुक्म था कि भूदर जी आप वहाँ पर जाओ और डाकुओं का वो भय है उनको मिटाओ। तो डाकुओं के भय को मिटाने के लिए, डाकुओं का खात्मा करने के लिए, और भूदर जी अपने सेना की टुकड़ी को लेकर गए, लेकिन ऊँटों पर लेके गए, क्योंकि वो पहाड़ों में ऊपर चढ़ जाते थे, तो ऊँटों को ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस थी, इसलिए ऊँटों पर सवार होकर के गए। और वो भी आते तो किस पर सवार होकर आते डाकू? ऊँटों पर। तो जो जिसकी सवारी से आए उसी सवारी से जाना उचित होता है। तो ऊँटों पर सवार होकर सैन्य टुकड़ी भी गए, और भूदर जी एक ऊँटनी पर सवार थे। किस पर? और वहां पर मुठभेड़ हुई डाकुओं के बीच में, और भूदर जी की सेना की टुकड़ी और भूदर जी के बीच में जब मुठभेड़ हुई, तो उन मुठभेड़ के अंदर भूदर जी जीत तो गए, लेकिन आखिरी में जाके क्या हुआ कि एक डाकू के तलवार की वार उनकी ऊँटनी की गर्दन पर हो गई। किस पर? ऊँटनी की गर्दन पर हुई, जिससे ऊँटनी की आधी गर्दन कट गई, आधी गर्दन रह गई, वो लटक गई। जिस ऊँटनी पर भूदर जी सवार थे वो गर्दन आधी लटक गई। उनके लटक जाने के कारण से, उनके दर्द के कारण से ऊँटनी कराने लगी। भूदर जी नीचे उतरे और ऊँटनी नीचे गिर गई, और वो कराई, वो रोई और वो तड़पी। उनकी तड़प देखकर उन करुणाशील भूदर जी को वैराग्य क्या आ गए? वैराग्य। युद्ध तो और भी कितने किए, और सेना फौजी अफसर थे तो कई युद्ध देखे, लेकिन जिस समय पुण्य का उदय हो वैराग्य आया, और वैराग्य आने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया फौजी अफसर के पद से मारवाड़ के धनी को। और उनका जन्म हुआ 1700 विक्रम संवत 1701 विक्रम संवत, और अब क्या चल रहा है? विक्रम संवत 2081।
तो इतने वर्षों पहले की बात है। उन्होंने दीक्षा ली, पहले पोतियाबंद धर्म वालों के पास में दीक्षा ली, फिर उसके बाद में उन्होंने शुद्ध दीक्षा ली पूज्य धन्नाजी महाराज के पास में, जिनका वर्णन आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना। धर्मदास जी का वर्णन सुना कि धर्मदास जी हुए, धर्मदास जी के बाद में कौन हुए? धन्ना जी। धन्ना जी की भी कहानी सुनने लायक है। और धन्ना जी के पास में बुद्ध जी ने क्या ली थी? दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेकर के खूब यानी आगम का अध्ययन कर बहुश्रुत हुए। और यह परंपरा हमारी जो भी थानकवासियों की परंपरा चल रही है बंधुओं हिंदुस्तान के अंदर, यह उन पूज्य आचार्यों की बहुत बड़ी देन है, जिनका मर्दर केसरी जी महाराज प्रार्थना में हमेशा नाम लेते थे। क्या लेते? हाँ, धर्म दनाबोदर रघुनाथ जय तसी जय मल कुशल रघुपति जय तसी जय मल श्याम कुशल कुशल है गुण के दाम। कहते हैं कि उन धर्मदास जी, धन्ना जी, भूदर जी, रघुनाथ जी, जैत सिंह जी, कुशल सिंह जी, जयमल जी, इन संतों की ये हमारी परंपराएं चल रही हैं। और भूदर जी महाराज ने बहुश्रुत यानी बहुश्रुत का पद प्राप्त किया। शास्त्रों के बड़े जानकार थे। यानी अकबर बादशाह की राज कचहरी में भी शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की। और अकबर की एक पुत्री का बहुत बड़ा किस्सा है, वो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि समय मुझे सामने से दिख रहा है। उसमें भी उन्होंने पंचेंद्रीय जीव को बचाने का काम किया। इसलिए अकबर बादशाह ने खुद ने बुद्धर जी महाराज के चरणों में क्या किया था? प्रणाम किया था। तो बंधुओं, ऐसे महापुरुषों को समय समय पर याद करते हैं, नतमस्तक होते हैं। आज हमारे मर्दर केसरी दरबार में तमिलनाडु जपने से सारे सुख